यह गर्मियों की छुट्टी का पहला दिन था और शैमी बाबा अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने छोटे से बैकपैक में कपड़े, अपने पसंदीदा खिलौने और अपनी ड्राइंग बुक पैक की। वह नानी हाउस जा रहे थे। पटना में हर गर्मियों में अपनी नानी से मिलना उसकी छुट्टियों का सबसे अच्छा हिस्सा था और इस साल भी कोई बदलाव नहीं था। जैसे ही शाइमी बाबा की कार नानी के घर पहुंची, उसकी नानी खड़ी थी दरवाजा, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए। मेरा शाइमी बाबा आ गया, उसने कहा, उसे कसकर गले लगाते हुए। उसके चांदी के बाल और दयालु चेहरा हमेशा उसे सुरक्षित और खास महसूस कराते थे। नानी का घर एक शांत गली में था। जिस क्षण वे पहुंचे, नानी ने उसे भाप से भरे लिट्टी चोखा और ठंडी छाछ परोसा। खाने के बाद शैमी पंखे के नीचे लेट गया। अगली सुबह नानी ने उसे चौंका दिया। आज हम इको पार्क चलेंगे, उसने कहा। शाइमी उछल पड़ा। मैं बोट में भी जाऊंगा। इको पार्क उसे जितना याद था उससे कहीं ज्यादा सुंदर था। हरे भरे बगीचे, ऊंचे पेड़ और रंगीन फूल एक अलग दुनिया की तरह लग रहे थे। शैमी बच्चों के खंड में साइकिल चलाता था, झूलों पर खेलता था और भूल भुलैया में हंसता हुआ दौड़ता था। वह और नानी ने एक पैडल बोट की सवारी की। देखो नानी, जैसे टाइटैनिक, वह हंसा। बाद में वे एक बेंच पर बैठे आइस गोला खा रहे थे जब सूरज डूबने लगा। बेटा, ये सब तब और मजेदार लगता है जब हमारे अपने पास होते हैं, नानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। अगले दिन मामा उसे मरीन ड्राइव पटना ले गए। शाम थी और गंगा नदी की हवा ने टहलना और भी आनंददायक बना दिया और एक सड़क किनारे की दुकान से धीरे धीरे संगीत बज रहा था। शैमी को सूर्यास्त में नदी को सुनहरा चमकते हुए देखना बहुत पसंद था। उसने माँ के साथ तस्वीरें खींची, मजेदार चेहरे बनाए और हाथ आजमाया। कुछ स्थानीय बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था। शैमी, तू तो पटना का हीरो बन गया, मामा हंसे। वापसी पर वे कुल्फी, फालूदा और चाट के लिए रुके। खट्टे स्वाद उसके मुंह में फूट पड़े और वह चटनी से लाल दांतों से मुस्कुराया। एक दिन उन्होंने एक बड़ी सैर की योजना बनाई। नानी, मामा और शैमी नए डबल डेकर अशोक राजपथ ब्रिज गए। दृश्य बस लुभावनी था। खड़े होकर ऊपरी डेक पर वे एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ पटना का पुराना शहर देख सकते थे। निचले डेक पर वाहन गुजर रहे थे, जबकि वे ऊपर स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। शाइमी ने मामा की कई तस्वीरें खींची। फोन, यह ब्रिज तो फॉरेन जैसा लगता है, उसने कहा, आधुनिक डिजाइन और स्वच्छता से चकित होकर। लेकिन शैमी को स्ट्रीट फूड से ज्यादा कुछ भी खुश नहीं करता था। एक शाम पटना संग्रहालय देखने के बाद वे पास के स्टॉलों की खोज करने गए। संग्रहालय ने ही उसे पुरानी सिक्कों, मूर्तियों और यहाँ तक कि एक डायनासोर कंकाल से मोहित कर लिया था। इससे पहले कि वह जानता, छुट्टी खत्म हो रही थी। आखिरी दिन वह बैठा नानी के साथ चुपचाप बरामदे से सूर्यास्त देख रहा था। मैं हर गर्मी यहीं आऊंगा, उसने वादा किया। नानी ने उसके माथे को चूमा। और मैं हर साल तेरे लिए लिट्टी चोखा बनाऊंगी।